वाशुक में तेज रफ्तारी के बायस बस खाई में जा गिरी, 28 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। 22 मुसाफिर जख्मी हो गए। बदकिस्मत बस तुर्बत से कोयटा जा रही थी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का हादसे पर अफसोस का इजहार, जख्मियों को बेहतरीन इलाज की सहूलियात फराहम करने का हुक्म। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में दौरान इद्दत निकाह केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत। अदालत के बाहर आने पर बुशरा बीबी के साबिक खावर मानिका पर वकला ने हमला कर दिया। वकीलों ने खावर मानिका को हमलावर से बचा लिया। अटॉर्नी जनरल ने शायर अहमद फरहान की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अहमद फरहान गिरफ्तार और धेरकोट आजाद कश्मीर पुलिस की तहवील में है। अटॉर्नी जनरल ने थाना रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज को फोन कॉल और डाटा तक रसाई के इस्तेमाल से रोक दिया। कंपनीज के आलात गैर कानूनी सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल हुए तो उन पर जिम्मेदारी आयद होगी। अदालत के रिमार्क्स। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी नताइज निशान वापस लेने के इख्तियार को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ की दरखास्त में वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रिब्यूनल्स के जजेस तैनात करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। ट्रिब्यूनल्स को इंतखाबी हल्के देना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। अदालत के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन का फैसलाबाद के हल्का NA97 में दोबारा गिनती का हुक्म गैर कानूनी करार। नतायज मुरतब होने के बाद ECP के पास दोबारा गिनती का इख्तियार नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद के MNA की वोटों की दोबारा गिनती के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद के हल्के NA47 में मुबैना धांधली के खिलाफ अपील पर समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने गुज़िश्ता समाअत पर पेश न होने पर रिटर्निंग अफसर पर 15,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। मजीद समाअत 5 जून तक मुलतवी। बैंकिंग कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत। सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमा दाखिल दफ्तर कर दिया गया। आसिफ अली जरदारी जब तक सदर हैं उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत नहीं हो सकती। अदालत के रिमार्क्स। फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में बजट पर मुशावरती इजलास। वफाकी वज़रा, पार्टी की सीनियर क़यादत और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अवाम को रिलीफ देने के हवाले से तजवीज़ पेश कर दी गई। लंदन में एक जर्नल, बानी PTI, कनाडा से आए मौलवी और परवेज इलाही ने लीगी हुकूमत हटाने का प्लान बनाया। बानी PTI बताएं, क्या वो जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम की तीसरी क़ुव्वत नहीं थे? कौन था उनका एम्पायर? लीगी सदर के सवालात। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम से कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, ताहिरुल कादरी का दावा। बानी PTI को मुल्क के खिलाफ लॉन्च किया गया। उनकी लड़ाई सियासी जमातों और इदारों से नहीं, पाकिस्तान से है। बानी PTI का ट्विटर अकाउंट अडियाला जेल से ऑपरेटर हो रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम में मन की गुफ्तगू। इलेक्शन ट्रिब्यूनल एक्ट गैर जमहूरी और आइन से मावरा है। वाज़े हो गया, मौजूदा सेटअप गैर जमहूरी और गैर आइनी हरबे से इख्तिदार से चिमटा रहना चाहता है। बड़ी जद्दोजहद से ही उनसे छुटकारा मिल सकता है। फवाद चौधरी का ट्वीट। नैब टीम का बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफातर में छापा। अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से मुतालिक दस्तावेजात तहवील में ले ली। दफ्तर के अमले से पूछगछ के साथ तलाशी भी ली और रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। छापे के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब पुलिस और एलिट फोर्स की टीमें भी मौजूद थीं। नैब तर्जुमान का छापे से लाइलमी का इजहार। आज से गर्मी बढ़ने की पेशगोई। हीट वेव के खदशात। जुम्मे तक लहर जारी रहेगी। पारा 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस होगी। अंदरून सिंध शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। दादू में पारा 50 डिग्री पर पहुंच गया। रहीम यार खान में पारा 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। PTMA ने 1 जून से पंजाब में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। कराची में शदीद गर्मी के दौरान मैट्रिक इम्तिहानात। जगह न होने पर बरामदे को क्लास रूम बना दिया।
पंखे न होने से तलबा की हालत गैर हो गई। गर्मी की शिद्दत से एक तालिबा बेहोश हो गई, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महकमा बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज ने गर्मी की वजह से पर्चे आगे बढ़ाए थे, लेकिन हीट वेव वाले दिन ही पर्चा रख दिया। पेशावर के इलाके सरमंद में नामालूम अफराद के फायरिंग से ASI जां बहक और राहगीर जख्मी हो गया। मकतूल हयाताबाद में तैनात था, मोटरसाइकिल पर ड्यूटी पर जा रहा था। जाए वक़वा से 10-30 बोर के खोल और दीगर शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में 2 ग्रुपों में तसादुम, गोलियां चलने से 5 अफराद जां बहक और 3 जख्मी हो गए। गोट अली शेर इमरानी और गोट जमान खान इमरानी के दरमियान पुरानी दुश्मनी चल रही है। पुलिस का दावा, लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली मुंतकिल कर दिया गया। दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अफवाज के जरिए सबसे ज्यादा ताउन करने वाला मुल्क बन गया। तमाम बर्रे आज़मों के 29 ममालिक में 2 लाख से ज्यादा पाक फौज के जवान तैनात। अमन मिशन में तैनात पाकिस्तानी खवातीन ने भी दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन किया। 2020 में कांगो में तैनात पाकिस्तानी खवातीन पर मुश्तमिल अमन दस्ते को बेहतरीन कारकर्दगी पर मेडल से नवाजा गया। नए माली साल के आगाज पर बिजली महंगी होने का इम्कान। बिजली ₹3.49 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर कल नेपरा में समाअत होगी। CPPA ने अप्रैल के एडजस्टमेंट में इजाफा मांग लिया। बिजली महंगी होने का इतला कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। कराची में पानी और बिजली फराहम करने वाले इदारे आमने सामने के इलेक्ट्रिक कराची वाटर कॉर्पोरेशन की 28 अरब रुपए से ज्यादा की नादहनदा निकली। के इलेक्ट्रिक ने वाटर कॉर्पोरेशन को 5 अरब रुपए अदायगी का लेटर भेजा था। कराची वाटर कॉर्पोरेशन ने भी के इलेक्ट्रिक को 28 अरब से ज्यादा का बिल भेज दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बजट में नस्वार पर टैक्स लगाने की तजवीज़, खाने और फरोख्त करने वाले दोनों परेशान हो गए। नस्वार में इस्तेमाल होने वाले तंबाकू पर 7 रुपए, सिगरेट में इस्तेमाल होने वाले तंबाकू पर 30% टैक्स लगाने की सिफारिश। टैक्स लगाने पर ताजिरों ने कारोबार बंद करने की धमकी दे दी। लाहौर में गर्मी बढ़ते ही बर्फ की मांग बढ़ गई। मुनाफाखोरों ने बर्फ की फी ब्लॉक की कीमत में 500 रुपए तक इजाफा कर दिया। लोड शेडिंग के बायस फ्रिज में बर्फ नहीं जम रही। बाहर से महंगे दामों बर्फ खरीदने पर मजबूर हैं शहरियों की दुहाइयां। खैबर पख्तूनख्वा में कम उम्री में लड़कियों की शादी में गैर मामूली इजाफा। KP में 15 से 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी की शरह 70% तक पहुंच गई। वजूहात में सकाफत और रिवायात शामिल। सियासी अफराद भी कानून साजी से कतराने लगे। कम उम्र शादियों की रोकथाम के लिए कानून साजी अवामी नुमाइंदों के लिए चैलेंज बन गया। लाहौर में अरबों रुपए का ट्रांसपोर्ट मंसूबा गफलत का शिकार होने लगा। मेट्रो बस के स्टेशन टूट फूट का शिकार। ज्यादातर स्टेशन पर खुदकार सीढ़ियां नाकारा हो गयी। माजूर और बुजुर्ग अफराद को मुश्किलात का सामना। मरहलावार स्टेशन की बहाली का काम जारी है। जल्द सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, हुक्काम का दावा। सिंध में स्कूलों और तलबा का डाटा बेफाम के जरिए बनाने का हुक्म। असातिज़ा और बच्चों का डाटा बैंक कायम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा स्कूल एजुकेशन इजलास में अहम फैसले हो गए। मुराद अली शाह ने असातिज़ा की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 1000 फलस्तीनी शहदा और जख्मियों के लवाकिन को हज की सआदत हासिल करने की दावत दे दी। 88 से ज्यादा ममालिक के 1300 आज़मीन भी शाही मेहमान की हैसियत से हज अदा करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने एक बार फिर फलस्तीनी बच्चों के लिए आवाज बुलंद कर दी। रफा पर हमला जालिमाना इकदाम करार दे दिया। फलस्तीनी बच्चों और खवातीन का कत्लेआम रोकने की अपील। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। कार्डिफ में मुसलसल बारिश से टॉस भी नहीं हो सका। पहला मैच भी बारिश की वजह से नहीं हो सका था। आखिरी मैच कल खेला जाएगा। कल के मैच में भी बारिश की पेशगोई।